सो हाई एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ कॉलेज अपनी एडमिट कार्ड लेने, क्योंकि एक दिन बाद इससे स्टार्ट है मेरे एग्ज़ाम्स। तो देखते हैं कि इस व्लॉग में क्या क्या मैं शूट कर पाती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड और मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा एंड वॉच टिल द एंड। जिस दिन मैं जा रही थी एडमिट कार्ड लेने उस दिन था 6 जून एंड यू कैन सी मैं यहाँ पे निकल रही थी और उसके एक दिन बाद से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट थे और यहाँ मैं पहुँच गई अपने कॉलेज। आपको कैंपस से ही देख के आपको पता लग गया होगा कि दिस इज़ माय कॉलेज। और जब मैं वहाँ गई तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं क्या ही बताऊँ। तो फिर मैं और मेरी फ्रेंड निकल गए कुछ खाने के लिए, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं खाया था और वहाँ रह के भी कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ भीड़ थी, यू कैन सी। और धूप काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा धूप थी। सुबह 10 बजे इतनी ज़्यादा धूप थी, यू कैन सी। एंड उसके बाद हम सब यहाँ पहुँच गए कुछ खाने के लिए। तो मैं और मेरी फ्रेंड मैं यहाँ अकेले नहीं थी, हम लोग यहाँ पे 3-4 लोग गए थे खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी और 11-12 बज चुके थे और हमने कुछ भी नहीं खाया था। कॉलेज में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पता था कि वहाँ रह के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर हमने खाया और हम सब ने कुछ ना कुछ अलग अलग खाया। ये हमारा फेवरेट होटल कह लिया, छोटा सा कॉर्नर कह लिया। हम बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है हमें यहाँ का फास्ट फूड। तो हमने वहाँ से कुछ खाया एंड अगेन बैक टू कॉलेज एंड यू कैन सी वहाँ से हम 2 घंटे लेट आए, फिर भी यू कैन सी कितनी लंबी लाइन थी। तो आप सोच सकते हैं। और फिर लगभग 3 बजे की ये हाल है। उस वक्त लाइन थोड़ी सी कम हो चुकी थी, फिर भी यू कैन सी द क्राउड, भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। फाइनली मुझे मिल गई मेरी एडमिट कार्ड बहुत देर के बाद। और फिर मैं और मेरी फ्रेंड वहाँ से नहीं, मेरी फ्रेंड को पहले ही मिल चुका था पर वो मेरे लिए वेट कर रही थी। उसके बाद फिर हम निकल गए, क्योंकि वहाँ से कॉलेज से निकल गए क्योंकि हमें जाना था सेंटर देखने, क्योंकि हमारा सेंटर जो था काफ़ी ज़्यादा दूर दिया गया था। उसके बाद मैंने फ्रूट्स लिए और मेरी फ्रेंड ने बताया, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया, एक नए फ्रूट से इंट्रोड्यूस कराया। मैं भी क्या बोल रही हूँ, एक नया फ्रूट मुझे उसने दिखाया, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसे ट्राई किया जाए। फ्रूट्स लेने के बाद फिर हम निकल गए अपने सेंटर देखने की तरफ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दूर था और मैं उस साइड कभी भी नहीं गई थी। मैं क्या, मेरी फ्रेंड भी वहाँ कभी नहीं गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक दिन पहले जाकर के सेंटर देख लिया जाता है कि जिस दिन मैं एग्ज़ाम लिखने आऊँ उस दिन हमें उतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए मैं और मेरी फ्रेंड गए थे यहाँ पे सेंटर देखने एक दिन पहले। Looking on my back and you are still the same. I try to figure out why you can't tell the same. And I know you know all the things that made us. My feelings for you don't go. And I know you know all the things that broke us. फाइनली बड़ी मुश्किलों के बाद ये रहा हमारा सेंटर जहाँ हमें एग्ज़ाम देने आना था। और यहाँ पे पास में था मंदिर, जो रांची के है ना वो इस मंदिर को काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, वो जगन्नाथ मंदिर है। और ये जो आप रथ देख रहे हैं ना, अभी रथ पूजा आने वाली है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी मेला लगती है। तो ये उसी के यहाँ प्रिपरेशन चल रही है और ये है जगन्नाथ मंदिर जहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी मेला लगता है। शाम काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, लगभग 5 बज चुके थे, तो मैं उस मंदिर के अंदर नहीं गई। और फिर मैं आ रही थी रूम, मैं और मेरी फ्रेंड रूम आ रहे थे। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, ये है हज हाउस, यानी जो हाजी होते हैं ना उन्हें यहाँ पे ठहराया जाता है। तो ये काफ़ी प्यारा है, इज़न्ट इट ब्यूटीफुल। तो मैं इसे पहली बार देख रही थी और ये मुझे काफ़ी प्यारा लगा। एंड यू कैन सी रास्ता उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था रास्ते में, क्योंकि शाम हो रही थी फिर भी, और मौसम काफ़ी बारिश वाला हो चुका था। फिर मैं और मेरी फ्रेंड यहाँ आ गए रूम और हल्का हल्का बारिश उस वक्त आ रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा भीग गई थी। और रास्ते में से ही हमने पैक करा लिया था कुछ खाने को, क्योंकि हमने सुबह में ही खाया था। और फिर यहाँ आकर के हमने कुछ खाया और मैं यहाँ जा रही थी किचन में, क्योंकि एज़ यू नो कुछ स्पेशल हो तो हम मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग को तो ये है कि हाँ कुछ तो होना चाहिए, जैसे साइड डिश। तो हमारा साइड डिश शॉर्टकट में होता है प्याज, तो मैं वही यहाँ पे प्याज कटिंग कर रही थी। एंड यहाँ मेरी फ्रेंड मुझे हंसा रही थी। वो बहुत, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा है, तो वो मुझे यहाँ पे हंसा रही थी। एंड डोंट जज, देखिए अभी एग्ज़ाम्स आने वाले थे, तो फिलहाल तो भी हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुका है, पर जब मैं ये क्लिप शूट करी थी उस वक्त हमारे एग्ज़ाम्स थे। तो डोंट जज, हम स्टूडेंट्स के जो रूम होते हैं वो इसी तरह से, तो मैसी थे थोड़ा सा, सो डोंट जज। और ये रहा हमारा यम्मी यम्मी सा जो हमने पैक करा के लाया था खाने के लिए, वो ये था। लड़कियों की तो मैं क्या ही बताऊँ, वो कहते हैं ना सब कुछ होने के बाद भी इन्हें बात करना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ वेट करी थी कब मेरी फ्रेंड की बात ख़त्म और फिर हम सब यहाँ कब खाना खाएं। तो यहाँ पे मैं खाना खा रही थी और मैं उसे बोल रही थी प्लीज़ यार चलो खाने, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी। और उस दिन मैंने ट्राई किया न्यू फ्रूट, इसे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं शतालू। और अगर मैंने पूछा यहाँ पे अपनी सीनियर्स लोग से कि दी इसे क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा इसे समझ लो एक तरह से देसी पीच। इसका टेस्ट मुझे काफ़ी पसंद आया, खट्टा मीठा सा टेस्ट था इसका, पर बहुत अच्छा लगा। इसे लोकल लैंग्वेज में
शतालू कहते हैं और ये काफ़ी अच्छा फ्रूट है। ये लोकल फ्रूट है और ये आपको हर वक्त नहीं मिलता, ये सीजनल फ्रूट है। तो अगर आपको कहीं दिखे तो आप ज़रूर ट्राई करें, ये काफ़ी टेस्टी होता है, काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। इसकी जो बीज थी ना वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट थी। ये बिल्कुल पीच की तरह लग रहा था, जैसे पीच की जो बीज होती है ना बिल्कुल उस तरह से। अगर आप गूगल करेंगे ना तो इस फ्रूट का भी नाम वहाँ पीच ही शो करेगा, पर ये लोकल फ्रूट है तो इसलिए मैं आपको श्योर होकर नहीं बता सकती हूँ कि ये सच में ये पीच है या क्या है। एंड यू कैन सी इसकी बीज काफ़ी प्यारी थी, जस्ट सेम एज पीच। अगर आप पीच खाएंगे ना तो उसकी भी बीज डिट्टो ऐसी ही होती है, बस फ़र्क कितना होता है कि वो जो हम नॉर्मल जो मार्केट से पीच खरीद के लाते हैं वो काफ़ी रेडिश सा होता है और ये ग्रीनिश सा था, इसलिए तो मैंने इसे कहा देसी पीच। उसके बाद मैं यहाँ आ गई रूम, लगभग 6:30 बज चुके थे रूम आते आते। फिर मैंने यहाँ पे दी लोग के साथ कॉफ़ी इंजॉय किया और उस दिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि यू कैन सी चॉकलेट की हाल, चॉकलेट पूरा पिघल गया था, मेरे हाथ पूरा गंदे हो गए थे। फिर ये क्लिप है नेक्स्ट डे की एंड गेस व्हाट मैं यहाँ पे क्या कर रही थी। नेक्स्ट डे मेरी एग्ज़ाम थी और उस दिन आ गई थी मेरी सिस्टर और इसकी बकबक, आपको तो पता है इसकी बकबक कभी ख़त्म नहीं होती, तो मैं यहाँ पे इसकी बकबक सुन रही थी और यहाँ पर ये अपनी सारी स्टोरीज़ मुझे बता रही थी और मैं चुपचाप सुन रही थी। मैं सोच रही थी अरे भाई चुप हो जाओ, मेरा एग्ज़ाम है नेक्स्ट डे, मुझे पढ़ाई करने दो, पर ऐसा होता थोड़ी है, ये शांत रहने वालों में से कहा है। नेक्स्ट डे से थी मेरी एग्ज़ाम एंड यू कैन सी मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसकी बकबक सुन रही हूँ, पर काफ़ी अच्छा लगता है इसकी बकबक सुनना। इसका सेंस ऑफ ह्यूमर जो होता है ना वो काफ़ी अच्छा है, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर। तो मैं यहाँ इसकी बकबक सुन रही थी और उसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि उसके बाद मैं और मेरी बहन गए दुकान इसको कुछ दिलाने के लिए। मैंने इसको कुछ सामान दिलाया, उसको मैं यहाँ पढ़ने बैठ गई। और ये क्लिप है 2 दिन के बाद की, जब मेरी फर्स्ट एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैं आई थी छत पे वॉक करने और हम सब यहाँ पे बात कर रहे थे थोड़ा बहुत, क्योंकि उसके ना 2 दिन मेरी गैपिंग थी, तो यहाँ मैंने सोचा चलो थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। और फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा गप्पा मारा। एंड यू आप जानते हैं कि जब लड़कियों की जब यहाँ टोली मिलती है तो बातें तो ख़त्म ही नहीं होती। तो उस दिन मौसम काफ़ी अच्छा था, हमने यहाँ पे अपने टी टाइम को एंजॉय किया और उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज ब्लॉग। होप आपको अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।